जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे यह स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। जयदीप गुप्ता, शरद कुमार, लव यू टू मेरे भाई। आकाश, सौम्या, शिखर, नेहा, राजवेंद्र, दीपक, बस इतने ही कमेंट दिख रहे हैं, बाकी सब गायब। मोहित कोशिश करता हूँ एक दो नाम बीच में पढ़ने की मैं। नितिन, सुमित पाल, माया ठीक है, सबका बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, हम लोगों ने अवार्ड्स पढ़े थे, एक बार थम्स अप करके बताएंगे। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भारत रत्न किसी वर्ष में किसको मिला तो क्या आप बता पाएंगे? तो एग्जामाइन करने के लिए मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप मुझे बताएंगे एक बार प्यारे बच्चे कि धोंदो केशव कर्वे को भारत रत्न किस वर्ष मिला था? डी के कर्वे जिनको हम बोलते हैं, धोंदो केशव कर्वे जिनको हम बोलते हैं, उनको भारत रत्न किस वर्ष मिला था? लव यू ऑल। एक बार आ जाएंगे प्यारे बच्चे क्लास में। आज हम पुरस्कार की दूसरी क्लास करने जा रहे हैं। और अभी तक मैंने पढ़ाया था आपको भारत रत्न, ठीक है, जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, यानी कि सबसे बड़ा पुरस्कार भारत का है। अभी आते हैं हम किस पर? पद्म विभूषण पर। और पद्म विभूषण प्यारे बच्चे सर्वोच्चता में सेकंड है, यानी कि सुपरमेसी बोले या सीनियरिटी बोलो तो उसमें इसका प्लेस कौन सा आता है? वो इसका प्यारे बच्चे दूसरा स्थान आ जाता है। कौन सा? क्या बोलेंगे भैया जी? दूसरा स्थान इसका होता है। ठीक है, मैं इसको इधर कर देता हूं थोड़ा सा। तो दूसरे नंबर का अवार्ड मैंने क्या बताया था आपको? दूसरे नंबर का होता है आपका पद्म विभूषण। कौन सा होता है? पद्म विभूषण होता है। सरकारी कर्मचारी को या किसी भी क्षेत्र में कोई भी एरिया हो, विशिष्ट कार्य यानी कोई स्पेशल काम किसी ने किया है, उसके लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ना है कि पद्म विभूषण कौन से स्थान पर आता है? दूसरे पर, बड़ा नाम है। पद्म भूषण कौन से पर? तीसरे पर। और पद्म श्री कौन से पर? ये चौथे पर आता है। ठीक है, किसी भी कार्य के लिए तीनों दिए जाते हैं, कोई दिक्कत? आराम से नोट करेंगे एक बार, शॉर्ट नोट्स में आप लिख सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री दिए जाते हैं। दूसरा स्थान पद्म विभूषण का है, तीसरा पद्म भूषण का है और चौथा स्थान पद्म श्री का है। रविंद्र, वेरी गुड। पवन, पूर्णिमा, भूपेंद्र, बहुत सारे बच्चों का आंसर एकदम से ठीक था। 1958 1958 में दिया गया। ठीक है नीलेश कुमार, ऐसा नहीं करेंगे ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया भाई, इसका मतलब है आप सब लोगों ने जिन्होंने भी आंसर दिए हैं बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत शानदार, वेरी गुड। चलो, लिख चुके? ये सब कहानी नहीं लिखनी है, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना है। क्या बोलोगे? पद्म विभूषण दूसरे पर, पद्म भूषण तीसरे पर, पद्म श्री चौथे पर। आगे आएंगे, नेक्स्ट। अब देखो ध्यान से, पद्म विभूषण जो अवार्ड है ये 2022 में कितने व्यक्तियों को मिला था? 4 व्यक्तियों को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? बोले एक बार, आपका आंसर होना चाहिए पद्म विभूषण 2022 में 4 व्यक्तियों को दिया गया था। क्योंकि 2023 के, अच्छा किस दिन दिए जाते हैं? मैंने आपको बताया था 26 जनवरी को दिए जाते हैं पद्म पुरस्कार। ठीक है, भारत रत्न भी। तो इस वाले तो 2023 में 26 जनवरी को मिले, तो पूछ तो उनको भी सकता है, लेकिन अगर पेपर उससे कहीं पहले डिजाइन हो गया हो, अगर मान के चलो, हालांकि ऐसा नहीं होगा, तो 2022 वाले आज भी इंपॉर्टेंट है। तो 2022 में पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला था? 4 लोगों को। कौन कौन थे? प्रभा अत्रे, विपिन रावत, जनरल विपिन रावत जी थे, कल्याण सिंह थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, राधे श्याम खेंका जो प्यारे बच्चे आपका गीता प्रेस गोरखपुर से जुड़े हुए थे। तो ये तो 2022 वाले हैं, तो एक बार पढ़ के रहना 2022 को भी। ठीक है, पद्म भूषण 2022 में कितने लोगों को मिला था? 2022 में 17 लोगों को मिला था। पद्म श्री की बात करें 2022 में कितने लोगों को मिला था? 107 लोगों को। ठीक है, तो 4 लेयर हो गई भारत रत्न। अगर मैं बात करूं, एक मेरा क्वेश्चन सुने ध्यान से, मैं आपसे पूछ रहा हूं 2022 में भारत रत्न किसको मिला था? फिर से मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं प्यारे बच्चे, आंसर करेंगे। 2022 में भारत रत्न किसको मिला था? बोलेंगे एक बार। पद्म विभूषण 2022 में 4 लोगों को मिला,
पद्म भूषण 17 लोगों को और 107 लोगों को मिलता है पद्मश्री। ठीक है, तो 128 लोगों को पद्म अवार्ड मिले थे। कोई दिक्कत? अब हम बात करेंगे 2023 में। 2023 में पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को मिला है? 6 व्यक्तियों को। 2022 में 4 लोगों को, प्रभा अत्रे हो गए, राधेश्याम खेमका जी हो गए, जनरल विपिन रावत जी हो गए, और आपका कौन थे? कल्याण सिंह थे। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब सभी बच्चों का आया है कि किसी को नहीं मिला था। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, 2022 की बात समझ में आई। ऐसे ही 2023 में अभी भारत रत्न किसी को नहीं मिला। चलो, अब आते हैं हम 2023 पर। ठीक है, 2023 को ध्यान से पढ़ें। 2023 में पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? 6। करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा, देखेंगे ध्यान से। श्री बालाकृष्ण दोषी एक कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए थे, मरणोपरांत इनको दिया गया। श्री उस्ताद जाकिर हुसैन कला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एसएससी बहुत पूछता है, तो सबसे ज्यादा चांसेस हैं पूछे जाने के करंट अफेयर्स में भी उस्ताद जाकिर हुसैन के। और याद रख लेना, जाकिर हुसैन का संबंध किस राज्य से है? तो आप क्या बोलोगे? महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र से है। कोई दिक्कत? श्री एस.एम. कृष्णा राजनेता थे कर्नाटक के। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस मरणोपरांत चिकित्सा से संबंध है इनका, पश्चिम बंगाल से। श्रीनिवास वर्धन विज्ञान एवं पर्यावरण, अमेरिका में काम इन्होंने किया है। श्री मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत राजनेता, धरतीपुत्र उत्तर प्रदेश के, यही हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ज्ञान सिंह चौहान, बहुत अच्छा आंसर दिया है। चलो, कोई दिक्कत? सर प्लीज इंग्लिश में। बेटा प्लीज इतने कमजोर छात्र ना बने, इतने कमजोर छात्र ना मिले। बालकृष्ण दोषी को अंग्रेजी में भी बालकृष्ण दोषी ही लिखेंगे। ऋतिक कौशिक जी, ठीक है, इतने कमजोर स्टूडेंट है क्या आप? क्या आप ये भी नहीं जानते नाम अंग्रेजी में भी बालकृष्ण ही आप प्रोनाउंस किएंगे? या मैं ये लिख दूंगा तो इससे कोई अंतर थोड़ी आएगा। और अगर आप किसी नाम को भी अंग्रेजी में नहीं लिख पा रहे हैं तो प्यारे बच्चे किस तरह कंपटीशन क्रॉस करने का आप सोच सकते हैं? है? बोलो। फिर आप मतलब कंपटीशन क्रैक करने का सोचने, अगर नाम को भी हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ना चाह रहे हैं, गलत बात है, ऐसा ना करें। 2023 में पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला? 6 पर्सन को मिला है। बालाकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, एस.एम. कृष्णा हो गए, दिलीप महालनोबिस हो गए, श्रीनिवास वर्धन हो गए, मुलायम सिंह यादव जी हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत? सर पद्म विभूषण कौन देता है? राष्ट्रपति जी देते हैं। क्या हो गया? तो क्वालिटी ठीक करो। वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है, या तो अभी हो जाएगी, या एक बार आप बैक करके फिर से चलाएं, फिर ठीक हो जाएगा। दिखा, एक बार फोन में चला के देखो। चलो, चलो भाई, अब ठीक है ना एकदम? अब तो नहीं दिख रहा मैं मोटा सा? ये फॉन्ट मोटा मोटा हो गया था, मैं ऐसे लग रहा हूँ तुमको, मतलब बड़ा बड़ा साइज, हल्क जैसा साइज। अभी ठीक है सब एकदम? एक बार बताएंगे सारे दोस्त, तभी आगे चलेंगे, क्योंकि अगर ठीक नहीं दिख रहा होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। बालाकृष्ण दोषी, 2019 में पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है? 9 लोगों को। और 2023 में पद्म श्री कितने लोगों को मिला है? 91 को। तो पहले 2022 में तो 128 पद्म अवार्ड मिले, और अभी कितने हो गए? 91 एंड 9, 106, 106 हो गए। ठीक है,
2023 में प्यारे बच्चे 2023 में कितने पद्म अवार्ड मिले हैं? तो आप कहेंगे भैया जी 106 कुल पद्म अवार्ड मिले, जिसमें 6 पद्म विभूषण है, 9 आपका पद्म भूषण है, और आपका 91 क्या है? पद्मश्री है। वेरी गुड सर। इंग्लिश के बच्चों का भी लिए भी लिखा हुआ होना चाहिए। बच्चा हमेशा लिखता हूं मैं, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता था आप इतने कमजोर बच्चे हैं, आगे से हर एक नाम को इंग्लिश में मैं लिख के आपके लिए लाऊंगा। अदरवाइज मैं पूरी क्लास को कन्वर्ट करके लाता हूँ, ये देख लो। अब ठीक है, मुझे नहीं पता था इतना कमजोर बच्चे हैं कि वो नाम भी अंग्रेजी में पढ़ना पसंद करते हैं। घर तुम सब हिंदी बोलते होगे। चलो कोई नहीं, रियली सॉरी अगर मैं नाम इंग्लिश में नहीं लिख पाया, तो अब लिखूंगा आगे से। एक एक नाम आपको अंग्रेजी में मिलेगा, प्रॉमिस। ठीक है, आगे आएंगे। तो मैं एक संख्या बता रहा था जो करंट अफेयर्स में आप लोग पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, आगे आएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम वीरता पुरस्कारों पर। तो पहले तो रिवीजन करके मुझे एक बार ये बता दे, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? वो भारत रत्न है। भारत रत्न के बाद कौन सी सीनियरिटी आती है? पद्म विभूषण आती है, फिर पद्म भूषण, और फिर पद्मश्री आता है। ओके, आगे आएंगे। वीरता पुरस्कार, अब बात करते हैं वीरता पुरस्कारों की। वीरता पुरस्कारों से मतलब है प्यारे बच्चे, जिन्होंने किसी भी स्थिति में, एक तो स्थिति हुई कि वॉर के टाइम पर जब युद्ध चल रहा हो, और एक सिचुएशन ऐसी हुई कि युद्ध नहीं चल रहा है लेकिन देश में अंदर कुछ ऐसे हालात हैं, किसी स्कूल में आग लग गई, ठीक है, कोई प्लेन हाईजैक हो गया, वहां पर किसी आपका क्रू ने अपना एक बहादुरी का प्रदर्शन किया। तो जरूरी नहीं है वीरता युद्ध के टाइम पर हो। वीरता से मतलब होता है किसी आपातकालीन स्थिति, यानी कि किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में एक करेज दिखाना, एक साहस दिखाना। समझिए बात को। बहुत बढ़िया गौरव कुमार जी, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत शानदार। नीरज उपाध्याय जी, एकदम सही आंसर है आपका, वेरी गुड। चलो ठीक है मोनी मौर्य, चलो आगे आएंगे। भारतीय थल सेना वीरता पुरस्कार किनको मिलते हैं? वायुसेना, नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। किनको दिया जाता है? भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, और आपका भारतीय जल सेना, यानी नौसेना जिसको हम कहते हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, और साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इसमें आती हैं। जो अर्धसैनिक बल हैं, अर्धसैनिक बल भी इसमें शामिल होते हैं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कि साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। वेरियस मेडल्स आर अवॉर्डेड टू द ब्रेव एंड करेजियस सोल्जर्स टू द इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ईटीसी। इसमें बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आती हैं। पैरामिलिट्री फोर्स तो जानते होंगे ना सब, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, जैसे सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, असम राइफल्स है, सशस्त्र सीमा बल है, ये आपका सब क्या है? अर्धसैनिक बल है। ठीक है, आगे आएंगे। अब जैसे कि ये सिविलियंस के लिए था भारत रत्न, तो सेना के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? पहला स्थान आता है परमवीर चक्र। यह है वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो सुनना मेरी बात को, वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? वो प्यारे दोस्त परमवीर चक्र है। ठीक है, लेकिन कब दिया जाता है? याद रख लेना, यह वॉर के टाइम पर दिया जाता है, युद्ध के टाइम पर, वॉर के टाइम पर, यह वॉर के टाइम पर परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। किस लिए देते हैं इसको? कि युद्ध की स्थिति में किसी का प्रदर्शन कैसा रहा है। स्थापना कब हुई है? 26 जनवरी 1950। मेडल देखने में ऐसा होता है, पर्पल इसका रिबन होता है। कैसा? पर्पल रिबन होता है। ये कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा किस कलर का रिबन होता है परमवीर चक्र का, नेवर, ये सोचना भी मत। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया मोनू, लव यू टू। हाँ बिल्कुल राज शुक्ला, जरूर। ठीक है,
क्या बोलोगे? वीरता पुरस्कार में समझे किसको मिलता है? फोर्सेस को मिलता है। पहला स्थान किसका आता है? परमवीर चक्र का आता है। यह सर्वोच्च पुरस्कार है, वॉर के टाइम पर दिया जाता है। स्थापना कब हुई है इसकी? 26 जनवरी 1950, यानी जब भारत गणतंत्र हुआ तब। ठीक है, आगे आएंगे। 26 जनवरी 1950 से इसको परमवीर चक्र के नाम से दिया जाने लगा। उससे पहले परमवीर चक्र को विक्टोरिया क्रॉस के समतुल्य माना जाता था। क्या मानोगे? 1950 से, क्योंकि इससे पहले हम गणतंत्र नहीं थे और स्वतंत्र हम कब हुए थे? 1947 में। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके सैनिक लड़ते थे, तो उनके सैनिकों ने लड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो वो अपने लोगों को जो वहां पर बढ़िया परफॉर्मेंस देते थे उनको देते थे वो विक्टोरिया क्रॉस। तो वही कीमत हमारे यहां भी थी, विक्टोरिया क्रॉस के बराबर उसको समझा जाता था। ठीक है, आगे आएंगे। यह सबसे पहले किसको मिला है? मेजर सोमनाथ शर्मा को, और यह मरणोपरांत मिला। दरअसल में भारत और पाकिस्तान के प्यारे बच्चे 4 युद्ध हुए हैं आमने सामने से। एक तो जब हम आजाद हुए 1947 में, एक युद्ध हो गया तुरंत ही अगले ही साल 1948 में। पाकिस्तान ने सोचा कि कुछ भारत का हिस्सा कब्जा लेते, तो वो कश्मीर की तरफ बढ़े। कश्मीर की तरफ बढ़े तो बहुत सारा जो आप आज भी देखते हैं पीओके, जो भारत का एरिया है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जैसे हम किसी दिन पाकिस्तान को मार मार के छीनेंगे, तो ये हिस्सा इन्होंने कुछ कब्जे में ले लिया अपने। तो भारत ये आना तो अंदर चाह रहे थे, लेकिन भारतीय सेना ने इनको रोक दिया वहीं। तो उस टुकड़ी को जो कमांड दे रहे थे वो सोमनाथ शर्मा थे, वो वहां पर शहीद हुए। ठीक है, क्या बोलेंगे? ये यहां पर शहीद हुए, तो इनको दिया गया प्यारे बच्चे मरणोपरांत। और याद रख लेना, सेना सर्वोपरि है प्यारे बच्चे। हर एक व्यक्ति का योगदान देश में हो सकता है, आपका भी होगा, लेकिन सेना सबसे ऊपर है। बाहर सुरक्षित हैं तभी हम अंदर सुरक्षित रह पाते हैं। हमारी सीमाएं सुरक्षित है तो हम अपने घर सुरक्षित रह पाते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। जीवित रहते हुए परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? वो है आपके करमवीर सिंह। कौन है? करमवीर सिंह। तो क्या बोलोगे? परमवीर चक्र सबसे पहले किनको मिला है? मेजर सोमनाथ शर्मा। लेकिन कैसे मिला था उनको? पोस्ट्यूमसली मिला, मरणोपरांत मिला है। जीवित रहते हुए सबसे पहले किसको मिला है परमवीर चक्र, पूछे तो क्या आंसर आएगा? करमवीर सिंह। हाँ निशांत सैनी जी, एकदम ठीक है। चलो, पूजा मेहता एकदम ठीक आंसर है। अशोक कुमार, आपका मैसेज ले लिया गया है प्यारे बच्चे, इन्होंने फोटो ले लिया है आपके नंबर का, आपकी समस्या को भी इन लोगों ने लिख लिया है। चलो, चलो, वेरी गुड, बहुत शानदार, आगे आएंगे। बात समझे किसको दिया गया? तो कभी भी पूछा जाएगा क्या बोलोगे? मेजर सोमनाथ शर्मा और करमवीर सिंह जीवित रहते हुए और उनको मरने के बाद मिला। ठीक है, आगे आएंगे। 21 व्यक्तियों को अब तक परमवीर चक्र मिल चुका है, जिसमें से 14 क्या है? 14 मरणोपरांत हैं। ठीक है, पिछले वाले जो परमवीर चक्र मिले थे वो 1999 में मिले हैं। 1999 के बाद में किसी को भी परमवीर चक्र नहीं दिया गया, क्योंकि 1999 के बाद में कोई बड़ा ऐसा वॉर की स्थिति पैदा नहीं हुई। 1999 में कारगिल में लड़ाई हुई थी प्यारे बच्चे, हमारे लोग ऊपर चढ़ के गए। ठीक है, तो कारगिल शहीदों को परमवीर चक्र दिया गया, जिसमें ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव थे, राइफलमैन संजय कुमार थे, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और कैप्टन विक्रम बत्रा। अभी बहुत चर्चित रहे, आपने देखा होगा। ठीक है, तिल भांगे मोर। कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार, ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, ये क्या है प्यारे बच्चे? 1999 के लास्ट वाले। तो सबसे पहले किसको मिला? मेजर सोमनाथ शर्मा। दूसरा किसको मिला? जीवित रहते हुए करमवीर सिंह। और ये 4 लोग, संजय यादव, ठीक है, राइफलमैन क्या बोलोगे? राइफलमैन संजय कुमार, योगेंद्र यादव थे, एक कैप्टन विक्रम बत्रा थे और मनोज कुमार पांडे। इन 4 लोगों को मिला है। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया।
वेरी गुड वेरी गुड। पद्म भूषण के नाम नहीं है, नहीं नाम नहीं लिखे हमने पद्म भूषण के, ना पद्म श्री के नाम लिखे हैं, क्योंकि उनके नाम कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे नहीं जाते। पद्म भूषण के पूछे जाएंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया है, पद्म श्री और पद्म भूषण 2022 और 2023 की जो प्यारे बच्चे पर्सनैलिटीज हैं उनको हम एक अलग क्लास में पढ़ेंगे। ये मैंने पहले दिन जब आपको सिलेबस बताया था तभी बताया था, लेकिन तुम हो मूर्ख, मोटी बुद्धि पहले दिन की क्लास छोड़ के छठी क्लास को करते हो तुम, और खुद को फिर होशियार समझते हो और फिर सोचते हो सिलेक्शन होगा मेरा। पहले दिन सिलेबस नहीं बताया तुमको। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं इन एडवांस, क्योंकि होली वाले दिन सबके अपने फ़ोन साइड में रखना, पता नहीं कि कोई एक बाल्टी में पानी मार दे फ़ोन खराब हो जाए। ठीक है, आगे चलेंगे। 1999 कारगिल शहीदों को परमवीर चक्र मिला प्यारे बच्चे, आगे आएंगे। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? महावीर चक्र, जिसको हम एमवीसी के नाम से भी जानते हैं। अभी पीछे क्या पढ़ा था हमने? परमवीर चक्र पीवीसी। दूसरा अवार्ड कौन सा है हमारा? महावीर चक्र है। यह वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। प्रश्न भी ऐसे ही पूछा जाता है, वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? अभिषेक सैनी, लव यू टू मेरे भाई। ठीक है, महावीर चक्र सबसे पहले ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को दिया गया था। नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात याद रखें। सेकंड अवार्ड कौन सा है? महावीर चक्र। पट्टी और फोटो इनका आप देख सकते हैं किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। बहुत बढ़िया शिवानी जी, चलो कोई दिक्कत सर जी आइए रामनगर। ठीक है, आएंगे, कभी न कभी तो आएंगे। हाँ बिल्कुल मानू, अर्धसैनिक बल में ही आते हैं। बहुत बढ़िया उमा शंकर रावत जी। चलो आगे आएंगे। महावीर चक्र सबसे पहले ब्रिगेडियर, क्या बोलोगे, राजेंद्र सिंह को दिया गया था। सभी अवार्ड भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तीसरा अवार्ड कौन सा होता है? वीर चक्र होता है। चौथा कौन सा होता है? विशिष्ट सेवा मेडल होता है। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, ये सभी पुरस्कार युद्ध के समय प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। क्या बोला मैंने? ये दिए जाते हैं परफॉर्मेंस ड्यूरिंग फॉर के लिए। ओके, बहुत बढ़िया, ये बात याद रखें। तो क्या बोला मैंने? इसमें सिर्फ क्रम हमको याद करना होता है, ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बस क्वेश्चन पूछा जाता है सोमनाथ शर्मा से, और ज्यादा नहीं। देखना ध्यान से। तो पहले कौन सा होगा? परमवीर चक्र होगा। ठीक है, कौन सा होता है पहले? परमवीर चक्र होगा। दूसरा कौन सा होता है? महावीर चक्र होगा। तीसरा कौन सा होता है? वीर चक्र होता है। और ये क्या होता है? VSM, विशिष्ट सेवा मेडल, ये चौथे स्थान पर आता है। तो इनके क्रम लगाने के लिए बहुत आते हैं। सार्थक क्रम आप लोग रीजनिंग में भी पढ़ते होंगे, एक सार्थक क्रम ऑर्डर में लगाने के लिए, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है। ठीक है, आगे चले। ये मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूं, ये फिर से मत लिखने लग जाना। बी ए स्मार्ट स्टूडेंट, नॉट ए बुद्धू स्टूडेंट। बुद्धू बनोगे तो जिंदगी में कोई नहीं पूछेगा। बी स्मार्ट ऑलवेज। स्मार्ट दिखने का स्मार्ट, बहुत सारे लोग लड़कियों को बोल देते, कहते लड़की स्मार्ट है। स्मार्ट वर्क होता है, स्मार्ट काम होता है। लड़की ब्यूटीफुल या गॉर्जियस हो सकती है, प्रिटी हो सकती है। उसी तरह लड़के को कोई बोलता है ना ये लड़का बहुत स्मार्ट है, तो इसका मतलब है वो चालाक बता रही है तुमको। चालाक होना अच्छी बात है, लड़के हैंडसम होते हैं। ठीक है, देखो एक अरुणा देवी हमारी बड़ी मूर्ख छात्रा आई हैं, मतलब मूर्ख प्यारी छात्रा इनको तुम कह सकते हो। अगर लड़की है, लड़का है तो मूर्ख है, लड़की है तो मूर्ख प्यारी है। ये मैंने अभी बताया परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। अब मैंने इसको लिख दिया VSM, तो ये इसी को पूछने लग गई VSM क्या है। थोड़ा लॉजिक में नहीं लगाया इन्होंने। ये बेटा VSM, विशिष्ट सेवा मेडल। के ख्यालों में व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं क्या? आएंगे, नेक्स्ट है
सर कल छुट्टी होगी क्या? नहीं भैया, अपनी तो मैराथन है कल, और मैं आप सब लोगों से कहता हूँ कि कल आप लोग मैराथन से जुड़े। स्टैटिक जीके की एक बहुत अच्छी मैराथन है तो CHSL के लिए, लेकिन CHSL और MTS लगभग एक जैसे एग्जाम है, तो सुबह 8 बजे से होगी। तो जो बच्चे जुड़ सकते हैं वो जुड़े। सुबह 8 बजे से लगभग 4 घंटे की वो क्लास होगी। आपके लिए भी आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं हेल्पफुल रहेगी, चीज़ें रिवाइज हो पाएंगी। ठीक है, आगे आएंगे। एक लड़का कह रहा है लड़कियां गॉर्जियस नहीं डायनासोर होती है। अब आते हैं शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। SSC MTS प्यारे बच्चे लास्ट ईयर ही, SSC GD इस साल भी, इससे पिछले साल भी एक क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको डिलीवर करता हूं, ध्यान से देख लेना। अशोक चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति के समय। अब प्रश्न पूछा जाता है कि शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड शांति काल में, शांति काल का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? किसके लिए? वीरता के लिए। शांति के लिए, शांति काल का वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या बोलोगे? अशोक चक्र। स्थापना है हुई है 1952 में। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? नीरजा भनोट। पैन एम फ्लाइट को जब प्यारे बच्चे हाईजैक कर लिया गया था, ठीक है, तो उस समय पर इनकी मतलब जान चली गई थी, बड़े वीरता से इन्होंने सामना किया था आतंकवादियों का। तो अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? नीरजा भनोट है। अब देखना ध्यान से, अशोक चक्र का नाम पहले अशोक चक्र 1 था। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, वंश कटारिया, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं थी। देखो ध्यान से, अशोक चक्र 1 था, 1967 से अशोक चक्र कर दिया गया, क्योंकि दरअसल में ये पहले दिए जाते थे अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3। किस नाम से दिए जाते थे? पहले 3 थे, अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3। अब क्या कर दिया गया कि अशोक चक्र अशोक चक्र अशोक चक्र बार बार नाम आ रहा था, तो नाम बदल दिए। तो जो अशोक चक्र 1 था उसको तो रहने दिया अशोक चक्र। कैसे? देखो ध्यान से, अशोक चक्र का पहले नाम अशोक चक्र 1 था, 1967 से इसका नाम अशोक चक्र कर दिया गया। लिखेंगे आराम से। तो ये युद्ध की स्थिति है क्या? युद्ध के दौरान नहीं दिया जाता है, युद्ध के दौरान ये नहीं दिया जाता है। देखिए तुमने नीरजा भनोट कभी इनके बारे में पढ़ना, और सोनम कपूर की एक मूवी आई थी ना नीरजा, सोनम कपूर गई नीरजा भनोट की मम्मी के पास में, तो नीरजा भनोट ने, उन्होंने पूछा उनके बारे में कि मैंने ऐसे ऐसे कैरेक्टर किया है। बोले तुमने ठीक एक्टिंग की है, जो भी की है, लेकिन तुम मेरी बेटी से ज्यादा सुंदर नहीं हो, और मेरी बेटी से ज्यादा ब्रेव कोई हो नहीं सकता। ये उनके उस सोसाइटी के, उस सोच के, उस वर्ग के मुंह पर एक तमाचा, जिनको लगता है कि लड़कियां कमजोर होती हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल है नीरजा भनोट जी के। आतंकवादियों से भिड़ गई, पैन एम फ्लाइट जो अमेरिका के लिए चलती थी, हाईजैक कर लिया गया था उसको। ठीक है, आगे चलेंगे। अशोक चक्र पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन है? नर बहादुर थापा, बचित्तर सिंह, सुहास विश्वास। आप चाहें तो ना पढ़ें, कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, मैं विश्वास दिला सकता हूं आपको। अंकित रॉय जी कह रहे हैं सर शांति मतलब थोड़ा और इसके बारे में बताएं। बेटा देखो, एक स्थिति तो वॉर की है, आप लोग बड़े यार मतलब सोचते क्यों नहीं हो? एक स्थिति तो है, भारत पाकिस्तान के युद्ध हुए, 4 हुए, 1948 हुआ, 1900 आपका 65 में हुआ, 1971 हुआ, 1999 हुआ, चीन से युद्ध हुआ हमारा 1992 में हुआ। वो युद्ध काल है कि बाहरी किसी शक्ति ने आक्रमण कर दिया। और जब युद्ध नहीं चल रहा हो, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, किसी स्कूल में आग लग गई, मैं मौजूद हूं, मेरे सामने आग लगी है, तो एक तो कायर लोग होंगे जो भाग जाएंगे, या आपके सामने आग लगी है, लेकिन आप स्कूल में एंटर कर जाते हो और बच्चों को लेकर के आते हो अंदर से, तो ये युद्ध है क्या? ये युद्ध नहीं है, ये शांति काल है, ये युद्ध की स्थिति नहीं है। तो जब युद्ध ना हो वो शांति काल है। समझे अंकित जी? कीर्ति चक्र 1967 से इसका नाम कीर्ति चक्र कर दिया गया। अब तुम मुझे बताओ इसका नाम पहले क्या होगा? तो क्या होगा इसका नाम? इसका नाम पहले था अशोक चक्र 2। दूसरे वाले को पहले कहते थे अशोक चक्र 2 और तीसरे वाले को अशोक चक्र 3।
1967 से ही इसका नाम दिया गया। शांति काल के दौरान दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। जैसे युद्ध काल के दौरान कौन सा था, महावीर चक्र दूसरा बड़ा था, इसी तरह यह है आपका कीर्ति चक्र। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट, कीर्ति चक्र का पुराना नाम अशोक चक्र 2। बहुत बढ़िया आंसर दिया है रंजना कुमारी जी, वेरी गुड। अदिति कुमारी, ये अच्छे छात्र जो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और सही कमेंट्स करके एकदम से सही आंसर देते हैं, तो ये बहुत गजब है। ठीक है, एक बच्चे ने बड़ा लिखा है, मूर्खता का परिचय देते हुए अपना लिखा है, आग से निकालना भी तो वीरता होता है। तो ये वीरता के ही तो पुरस्कार हैं। वीरता के लिए हम मना नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं युद्ध काल के नहीं, शांति काल के। हम तो इतनी बात कर रहे हैं। आप अब आपने अपने दिमाग में एक वर्ड पैदा कर लिया कि अब वीरता नहीं बात लेके आए हैं, ये कह रहे हैं वो भी तो वीरता होती है। किसने मना किया वो वीरता नहीं होती? चलो भाई, सर आपकी गवर्नमेंट जॉब है क्या? नहीं भैया, मैं पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था, इसलिए मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई। ऐसी तुम हो, अगर तुम पढ़ने में अच्छे नहीं रहोगे तो तुमको भी नहीं मिलेगी, इसलिए बहुत पढ़ना पड़ता है। मैं कम पढ़ पाया इसलिए मुझे नहीं मिली नौकरी, तुम भी कम पढ़ोगे तुमको नहीं मिलेगी, इतना सोच लो। तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आगे आएंगे, सूर्य चक्र, ये तीसरा है। इसका पहले नाम क्या था? अशोक चक्र 3। 1967 से इसका नाम बदल के सूर्य चक्र कर दिया गया। स्थापना 1952 में हुई है इनकी सबकी। सूर्य चक्र ये कौन सा हो गया? तीसरा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इतनी बात में? रवि कुमार जी थैंक यू। चलो, और चौथा कौन सा होता है इसमें? जीवन रक्षा पदक। जीवन रक्षा पदक जो शांति काल के दौरान आप किसी के जीवन की रक्षा करते हैं जब। अब देखो, एक तो प्यारे बच्चे हमने बताया आपको सामान्य पुरस्कार में, सामान्य पुरस्कार यानी जनरल अवार्ड्स में जो सिविलियंस के लिए दिए जाते हैं या किसी को भी दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है। सेना में जनरल बिपिन रावत जी को दिया गया पद्म विभूषण। तो सामान्य पुरस्कारों में पहला कौन सा आया था? अब क्रम बताते चलो मुझे। पहला था भारत रत्न, दूसरा कौन सा था आपका? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। तीसरा कौन सा था प्यारे बच्चे आपका? पद्म भूषण, देख के नहीं बोलना है किसी को भी। और चौथा कौन सा था आपका? पद्मश्री, पद्मश्री। ये जनरल अवार्ड्स हो गए। ठीक है, इसके बाद हमने बात की किसकी? जो आपके ब्रेवरी अवार्ड्स थे, जो साहस के लिए, वीरता के लिए थे। तो वीरता के लिए उनको हमने दो तरीके से पढ़ा, एक तो वॉर टाइम के लिए जो दिए जाते हैं, और एक आपका पीस टाइम में यानी शांति काल में जो दिए जाते हैं। वॉर टाइम में कौन कौन से थे आपका? सबसे पहले मैंने बताया था आपको परमवीर चक्र पीवीसी, दूसरा आपको महावीर चक्र बताया गया, तीसरा प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया वीर चक्र, और चौथा हमने पढ़ा था इसमें विशिष्ट सेवा मेडल। यही था। पीस टाइम पे कौन कौन से थे आपका? पहला था अशोका अवार्ड जो नीरजा भनोट जी को मिला, नर बहादुर सिंह थापा, बचित्तर सिंह पुरसों में मिला था। अशोका के अलावा दूसरा कौन सा था प्यारे बच्चे? कीर्ति। तीसरा इसमें कौन सा था पीस टाइम का? शौर्य। और चौथा कौन सा था इसमें प्यारे बच्चे आपका? आपके सामने लिखा हुआ है जीआरएम, जीवन रक्षा मेडल, जीवन रक्षक पदक। ठीक है, कोई दिक्कत? और इनके नाम पहले क्या होते थे? अशोक 1, अशोक 2, अशोक 3, अशोक 4 1967 से बदल दिए। ये आपका परमवीर चक्र सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला मरणोपरांत, लेकिन आपका जीवित रहते हुए करमवीर सिंह जी को मिला। 21 लोगों को टोटल मिला, 14 लोगों को प्यारे बच्चे मरणोपरांत मिला था। वो दिक्कत है क्या? ये बहुत छोटी चीज है। अब इतनी सी टेबल हमको ये पढ़नी थी जिसके लिए हमने बहुत सारी कथाएं पढ़ी हैं, क्योंकि ताकि हम चीजों को समझ पाए। बाकी पेपर के लिए इतनी टेबल काफी है। इसमें सिर्फ एक चीज एक्सप्लोर करके पढ़नी है, भारत रत्न, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। आई बात समझ में? चलो भाई,
सर जी इसका नाम अशोक चक्र 1 2 क्यों कर दिया? तुम्हारी तरह कोई पागल होगा उसने कर दिया होगा। तुम्हारा इलाज ये है कि एक तो डॉक्टर सुई लगाता है, वो वाली सुई होती है, एक सुई होती है जो भैंस को लगती है मोटी वाली, तुम्हारे वो सुई लगाई जाए, दिमाग ठीक करने की दवाई तुम्हारे अंदर डाली जाए। रिया चौधरी थैंक यू। आए आगे चले, अब हो गया, चलो नेक्स्ट है। अब एक एक अवार्ड को ध्यान से पढ़ते रहना, इनसे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं मैं गाइड करता रहूंगा आपको, ठीक है। आगे आएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में स्थापित हुए, 1961 में स्थापित हुए थे। साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार है, इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में। प्रथम प्राप्तकर्ता है जी शंकर कुरूप, मलयालम भाषा के लिए इनकी रचना थी आड़ा कुजाई, ओष्टक कुल्लल भी इसको बोलते हैं, आड़ा कुजाई याद करें। पूछे हिंदी का पहला ज्ञानपीठ किसको मिला? सुमित्रानंदन पंत को मिला, चिदंबरा उनकी रचना है, चिदंबरा की लेखिका है वो। 1976 में पहली महिला कौन है? आशा पूर्णा देवी है। ये सुमित्रा को महिला ना समझ लेना भैया, ये पुरुष है, कभी इनको महिला समझ लो। 1976 प्रथम महिला प्राप्तकर्ता कौन है? आशा पूर्णा देवी है। बांग्ला भाषा के लिए इनको मिला, रचना थी इनकी प्रथम प्रतिश्रुति। पढ़ो एक बार फिर मैं समझाता हूं आपको। भैया सर्जिकल स्ट्राइक को युद्ध कहा जाएगा या शांतिकाल? युद्ध प्यारे बच्चे दोनों तरफ से होता है। युद्ध, महाभारत का युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि कौरव और पांडव एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो युद्ध है। सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल वॉर नहीं कह सकते, वो स्ट्राइक है। स्ट्राइक एक तरफा होती है, एक तरफ से होती है। बहुत बढ़िया आकाश कुमार, वेरी गुड। सर आपको इन बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं आता? आता है बहुत, बताओ क्या कर ले, कैसे करूं गुस्सा बताओ? क्या कैमरे में से निकल के तुम्हारे कमरे में आ जाऊं? धागू से धागू से। ऐसा हो पाता? कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी हो जाए, ऐसा होता है बच्चे कमेंट पढ़े उसके पास पहुंच जाए, 3 4 लगा के वहां, और फिर आओ वापस। चलो देखेंगे ध्यान से। हाँ, रूस और यूक्रेन वो वॉर है, और सही, ये अच्छे बच्चों की पहचान है जो इस तरह से कनेक्ट कर पाते हैं। देखो, ज्ञानपीठ अवार्ड जो था प्यारे बच्चे, हमारा साहित्य का सबसे बड़ा लिटरेचर। अब बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे साहित्य क्या होता है। साहित्य का मतलब होता है कुछ भी लिखना, लेखन करना, कविताएं लिखना, समाज को एक नई दिशा देना। लिखना इसीलिए ताकि लोग पढ़ के उसको एक नई दिशा की तरफ चलें और लोग ये समझ पाए कि पहले क्या हुआ था। रामायण आप लोगों के लिए क्यों लिखी गई? रामायण में लिख के ये बताया गया कि असत्य का जो मार्ग है, जो बुराई का मार्ग है, उस पर एक दिन आपकी मौत निश्चित है और दुनिया में आपको अपयश मिलेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बाद में या आज के समय पर यह बोले कि दुर्योधन बेहतर है। अगर कोई बोलेगा भी तो मूर्ख ही होगा कोई, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसी चीजें सेट करी गई हैं कि दुर्योधन ने इसलिए किया इसलिए किया, जबकि ऐसा कोई मूल कारण है नहीं। वो आप अध्ययन करेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो साहित्य का ये काम है कि आज लिख करके आगे आने वाली पीढ़ियों को यह सचेत किया जाए कि पीछे ये घटनाएं हो चुकी हैं, आप ये ना करें। कहते हैं ना कि जिंदगी में खुद गलतियां करके मत सीखो, दूसरे किसी ने गलती कर रखी है उससे सीखो, और वो गलती नहीं होनी चाहिए। देखो ध्यान से, ध्यान से। तो ऐसे ही साहित्य के क्षेत्र में कोई भी बेहतर काम करता है, देखना ध्यान से। 1961 में स्थापित हुआ, साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार है। 1965 में हुई है शुरुआत दिए जाने की, 1961 में फाउंड कर लिया, और दिए पहली बार कब गए? 4 साल बाद 1965 में पहली बार जी शंकर कुरूप को। किस भाषा के लिए? प्यारे बच्चे, इतनी बार पूछा गया है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में दिया गया था। तो किस भाषा में दिया गया था बोलेंगे एक बार? किस भाषा में दिया गया था? क्या बोलेंगे? आप कहेंगे मलयालम भाषा में दिया गया।
रचना आड़ा कुजाई है। 1968 हिंदी का पहला ज्ञानपीठ सुमित्रा नंदन पंत को मिला है, चिदम्बरा के लिए मिला है। अब ये पुरुष नहीं, पुरुष है, महिला नहीं है, तो हिंदी का बहुत पूछा जाता है। 1976 प्रथम महिला प्राप्तकर्ता आशापूर्णा देवी है बांग्ला भाषा के लिए, और रचना है इनकी प्रथम प्रतिश्रुति। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? यही तुम लोगों की कमी है, मैं कह रहा हूं उसके लिए रिसर्च करना। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या लिख दिया, कह रहे, कुछ बच्चे लिख रहे हैं कर्ण हमारा फेवरेट है। अभी बेटा आप महाभारत के बारे में कुछ नहीं जानते, जिस दिन जानेंगे जब आपका विवेक उतना विकसित हो चुका होगा। देखो कर्ण, मैं बताऊंगा, कर्ण के साथ अपनी भी सिंपैथी थी। एक टाइम में हमको भी लगता था कर्ण बेहतर है, उसने अपने दोस्त का वादा निभाया, वो अपने दोस्त के साथ अड़ा रहा, उसको बहुत सारी चीजों से वंचित कर दिया गया। तो हमको अपना सा जीवन कर्ण का दिखता है, क्योंकि हम लोग अभावों में रहे हैं, आप लोग अभावों में रह रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके पास अभाव है। तो जिसका बहुत कुछ छिना होता है, वो एक ऐसा वर्ग होता है जिसको हमेशा ईर्ष्या रहती है उनसे जिनके पास सब कुछ है। ऐसा पाया जाता है, ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कर्ण हमको अपना सा लगता है कि नहीं? लगता है कि कर्ण हमारे घर का एक सदस्य है, क्योंकि उसकी चीजें छिनी हुई हैं, वो अभावों में है, वो दोस्त का साथ निभाता है। लेकिन प्यारे दोस्त, भगवान श्री कृष्ण का वो संवाद जब वो कर्ण को समझाते हैं कि तुम्हारी गलती क्या है, वही बताते हैं कि अगर आप वंचित थे और आपकी सारी शक्तियां आपसे ली गई या आपको प्रदर्शन का मौका नहीं दिया गया, जैसे आप अपना उदाहरण समझें, आपसे अगर कुछ छीन लिया जाए या आपको कोई मौका नहीं दिया गया, या आप खुद ये सफर करते आए कि ये भैया हम ऐसी जाति से हैं कि हिंदुस्तान में हमको ये महसूस करना पड़ा है कि हम अलग हैं, और बहुत सारे लोगों ने हमको ये महसूस कराया जो खुद को उच्च जाति का कहते हैं, घमंडी और स्वाभिमानी जो खुद को इस बात के लिए समझते हैं, गलत चीज है। लेकिन प्यारे बच्चे, क्या वो जो विभेद है समाज का, वो कर्ण अगर दुर्योधन से मिल जाता है, वो आज तक दूर कर पाया कर्ण? भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे से समझाया कि कर्ण, क्या तुम्हारे मिल जाने से दुर्योधन से उसने वंचितों को अपने गले लगा लिया था, या सिर्फ तुमको गले लगाया था अपने फायदे के लिए? क्या वंचितों को कोई लाभ हुआ? क्या पिछड़ों को कोई लाभ हुआ तुम्हारे मिल जाने से? या तुम जब राजा बन गए तो वंचितों का क्या हुआ? तब वंचितों को कैसा लाभ पहुंचाया दुर्योधन ने? बहुत बड़ा संवाद है एक, जिसमें कर्ण को खुद अनुभूति हुई कि वो बहुत गलती उसने की। क्योंकि प्यारे बच्चे, हमारा कोई भी दोस्त हो, आप किसी रेप में क्या अपने दोस्त का साथ दे देंगे? क्या ये दोस्ती है? गलत को गलत कहना दोस्ती है, और गलत के खिलाफ होना दोस्ती है। आपका दोस्त अगर गलत राह पर जाता है तो आप उसको रोकेंगे, आप कहेंगे नहीं ये गलत राह है, मैं इस राह पर तुम्हारा साथी नहीं हो सकता। हम मित्र हैं तो तुम एक सही राह पर आओगे और हम एक सही राह पर आगे बढ़ेंगे, हम दुनिया का मार्ग प्रशस्त करेंगे। समझते हैं आप? ऐसा नहीं है, आगे आएंगे ध्यान से। तो हमारा मतलब रास्ता गलत नहीं होना चाहिए, और हमें किसी ऐसे के साथ नहीं होना जो गलती कर रहा है, एवर। इसमें कोई ऐसा बड़प्पन नहीं है, वो अपना दोस्त था जी, उसने अपना धर्म निभाया, कोई उसके साथ नहीं था, कोई उसके साथ नहीं था, तो क्या है? दुर्योधन ने उसके साथ होकर कौन सी बेहतर चीजें कर ली? उसने फायदे के लिए तो लिया अपने। आगे आएंगे ध्यान से, ज्ञानपीठ समझे इतनी बात में, आगे आते हैं। 1982 प्रथम महिला हिंदी के लिए, देखो समझना, मैंने एक तो यहां पर लिख दिया प्रथम महिला, तो ये आशापूर्णा देवी थी, लेकिन प्यारे बच्चे ये बांग्ला भाषा के लिए। तो जो महिला पहली थी उन्होंने बांग्ला में प्राप्त किया, ध्यान से देखेंगे। लेकिन पूछ ले हिंदी के लिए तो महादेवी वर्मा 1982। सुमित्रा नंदन पंत तो पहले हुए, वो पुरुष है, वो महिला नहीं है, फिर से बोल रहा हूं मैं, ठीक। प्रथम महिला हिंदी के लिए महादेवी वर्मा, इनकी रचना कौन सी थी? यामा, बहुत पूछी जाती है, यामा की रचनाकार कौन है?
अभी रिसेंट में मिला है 56वां ज्ञानपीठ नीलमणि फूकन को, किस भाषा के लिए? असमिया भाषा के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोनों, आपकी परीक्षा में पूछे जाने के सबसे प्रबल प्यारे बच्चे चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। 57वां ज्ञानपीठ किसको मिला? दामोदर मौजे को, कोंकणी भाषा के लिए। नीलमणि फूकन को असमिया भाषा के लिए। अच्छा भैया, ये अलग अलग भाषाओं के लिए मिलते हैं क्या? अलग अलग भाषाओं के लिए मिलते हैं क्या? हाँ जी, देखो इनकी पुरस्कार राशि होती है 11 लाख रुपए ज्ञानपीठ की। सबसे बड़ा पुरस्कार है, एक सरस्वती जी की प्रतिमा देते हैं, एक शॉल देते हैं, चादर, और एक 11 लाख रुपए। ज्ञानपीठ, अगर मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा होता तो मैं तुम्हारी पिटाई करता, मैं तुमको ऐसे मारता, ऐसे मैं तुमसे बोलता ये ज्ञानपीठ नहीं है, ज्ञानपीठ है। हिंदी बड़ी विशिष्ट भाषा है। ज्ञानी होता है, ज्ञ तो ज्ञ गमला वाला होता है, ज्ञानपीठ ज्ञ ये आ, ये ज्ञान है, ये जय धन इया से बनता है। जैसे रामदेव को तुम सुनो कभी, विज्ञानी विज्ञान, और भी लोग जो हिंदी जानते हैं वो विज्ञान को विज्ञान नहीं कहते, विज्ञान बोलते हैं, वो सही बोलते हैं। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं, पॉलिटी में पढ़ चुके। 8वीं अनुसूची कितनी भाषाएं होती हैं? 22 होती हैं, ऊपर से नीचे तक। कौन कौन सी नहीं है? ना राजस्थानी है ना अंग्रेजी, इसके अलावा 22 है। राजस्थानी और अंग्रेजी नहीं है, इसीलिए पॉलिटी में बार बार क्वेश्चन बनता है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? ऑप्शन में या तो राजस्थानी को रखता है या अंग्रेजी को, ऑलवेज। आज तक के इतिहास में कहीं भी पूछा गया, इसके अलावा भाषा नहीं रखी गई। बाकी कोई भी रखे, ढूंढने ना राजस्थानी और अंग्रेजी के धरा, उस पर टिक कर देना, ये तरीका होता है, और मिलती हैं, इतिहास है। ज्ञानपीठ 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, तो कोई अलग रख दे, विदेशी भाषा रख दे, कोई फ्रेंच रख दे, तो वो चुननी होगी फिर, जैसा होता आया है वो बता रहा हूं। तो ये बात मैं क्यों बता रहा हूं आपको अंग्रेजी वाली? क्योंकि 2018 में ऐसा हुआ कि इंग्लिश में भी ज्ञानपीठ दिया गया। अब आप कहेंगे अंग्रेजी तो भैया 22 भाषाओं में नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में भी इनके बेहतरीन काम के लिए अमिताभ घोष जी को एक बार ज्ञानपीठ मिल चुका है। और कौन सी इनकी बुक थी? द शैडो लाइन। बुक में कितनी बार मैंने आपको बताया था कि भैया ये इतनी इंपॉर्टेंट किताब है कि मैं ज्ञानपीठ में आपको बताऊंगा। बहुत बढ़िया साहबाज, मेरे दोस्त है आप भाई, आप मेरे छोटे भाई हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई परिवर्तन नहीं आया, ठीक है भाई, वही मैं कह रहा हूं, कोई भी परिवर्तन नहीं आया। चलो, हाँ, लेकिन देखो, अब ये मत कर देना 22+1 भैया तो 23 होगी, नहीं। अगर पेपर में क्वेश्चन आया, इस बार यूपीएसआई में आया, क्वेश्चन पूछा गया ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 22 लिखना है, ठीक है। आगे आए, नोट कर लेंगे तो एक बार बताएंगे। सी ऑफ पोपीज भी है जी इनकी, बहुत बढ़िया आदित्य सिंह, एकदम वेरी गुड, बहुत जबरदस्त आपने पढ़ा है और अच्छा लिखा है। आगे चले भैया, नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991, सिर्फ ये वर्ष याद रख लेना, और हरिवंश राय बच्चन, ये याद रख लेना, 1991 में किसको मिला, ठीक है। चलो बोलो भाई, हाँ एकदम से ठीक है यदि 1991 में हरिवंश राय बच्चन, रचना है मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश। चलो भाई, हाँ कल छुट्टी रहेगी क्लास की, होली की छुट्टी रहेगी, और बाकी कोई क्लास होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। गौरव जी थैंक यू। प्रतीक देखेंगे ध्यान से, मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, ऐसे समझो मधु इनकी कोई प्रेमिका है, मधु नाम से रचनाएं लिख दी सारी, ठीक है। सर स्टेटिक बुक में दिया गया है पहला महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार आशापूर्णा देवी जी, प्लीज मुझे बता दो। बेटा मैंने क्या बताया था, मैंने भी तो आशापूर्णा देवी बताया आपको, प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। अबे मटरी हो, है ऐसे सिलेक्शन हो जाएंगे तुम्हारे, जो तुम लेटे लेटे खाट में ख्वाब देख रहे हो।
ऐसी बहू आएगी हमारी, नौकरी लग जाएगी और इतना दहेज मिल जाएगा हमें, ये वाली गाड़ी भी हमें मिल जाएगी, इतना कैश मिल जाएगा, ये करा करेंगे हम, तब ऐसे शॉपिंग किया करे करूँगा मैं, और ऐसा घर बनाऊंगा मैं। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस पर तुम्हारा फोकस नहीं है, कुछ भी लिख देते हो भाई है बेटा। ऐसी आएगी ना जाने कैसी, सोच लेना, फिर सोचते रहना ये क्या जादू किया, ऐसा जादू डाला रे। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सर मटरी क्या होता है? मटरी मैं उसको बोलता हूँ जो मूर्खता की बातें करता है, बेसलेस, इनका कोई अर्थ नहीं है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये सब साहित्य के अवार्ड चल रहे हैं अभी, ठीक है। यह ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। ज्ञानपीठ सबसे बड़ा हो गया और उसके बाद दूसरा। इसकी स्थापना 1954 में हुई। चलो हाँ 56 में 57 में, इनको कहीं अगर इधर उधर मिल रहा है तो वो आप करेक्ट कर ले। नहीं कुसर अली भाई ऐसा नहीं है, प्लीज ऐसा ना बोले, ठीक है। क्या बोलोगे? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यह ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। इसकी स्थापना कब हुई? 1954 में। आगे आएंगे 1954 में। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो 22 तो हो गई आपकी 8वीं अनुसूची की 8th शेड्यूल वाली, और दो कौन कौन सी हो गई? राजस्थानी और अंग्रेजी। तो आपसे पूछ लेगा साहित्य अकादमी कितने में दिया जाता है, तो क्या बोलेंगे? 1954 में स्थापित किए गए। स्थापित जैसे ज्ञानपीठ किए गए 1961 और दिए गए 1965 में, उसी तरह ये स्थापित किए गए 1954 में, क्योंकि साहित्य अकादमी एक संस्था बनी थी 1954 में। लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार 1955 में किसको मिला था? माखन लाल चतुर्वेदी। फर्स्ट टाइम इन 1995 बाई माखन लाल चतुर्वेदी, नहीं क्या बोलोगे? टू माखन लाल चतुर्वेदी फॉर हिम तरंगिणी। कौन सी बुक थी इनकी? हिम तरंगिणी। बड़े अच्छे लेखक रहे हैं। एक इनकी किताब और है हिम क्रीटनी, हिंदी में पढ़ते हैं हम उसको, जब मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं तो उस समय पढ़ाता हूं उसको, हिम तरंगिणी और हिम क्रीटनी, ठीक है। बहुत बढ़िया। सर किताब में 1955 दिया हुआ है। हाँ बेटा पढ़ लो प्लीज। मैं क्यों खड़ा हूं एक बात बताओ, वो किताब भी मैंने लिखी है आपको, उसमें कोई प्रिंटिंग एरर हो सकती है, उसको ठीक कर लिया करो। देखो ध्यान, क्या बोलोगे? साहित्य अकादमी स्थापित हुए 1954 में और दिए कब गए? 1955 में दिए गए, ठीक है। आगे आए 2022 में हिंदी के लिए बद्री नारायण को दिया गया है, रचना है तुमड़ी के शब्द। और इंग्लिश के लिए 2022 में दिया गया है अनुराधा रॉय जी को, जिनकी रचना है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। और पुरस्कार राशि कितनी मिलती है इसमें? 1 लाख रुपए दिए जाती है। दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ प्यारे बच्चों, उसको स्थापना को 1954 कर लेंगे प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। बोल तो दिया मैंने अभी। बिल्कुल प्रशांत चौधरी ऐसा ही है। मनीष कुमार जी कह रहे सर राज तरंगणी किसने लिखी? बेटा बुक सेक्शन में पढ़ाई तो थी, कलहण ने लिखी है, ये हिम तरंगणी है, ठीक है। 1954 कर लेंगे फाउंडेशन को, और दिया पहली बार 1955 में दिया है, ओके। ठीक है जी, ठीक है। लिखेंगे आराम से, लिख लेंगे तो बताएंगे। नहीं प्यारे बच्चे, गलती कोई भी किताब में नहीं देता है। प्रिंटिंग एरर जब 3 बार प्रिंटिंग किताब की होती है तो उस दौरान कुछ वर्ष इधर उधर हो जाते हैं, डिजिट है। आज की क्लास मैंने देख लिया 1976 मैंने कागज पे लिख के दिया हुआ है, पुरानी क्लास को उसने 1967 कर दिया था। गलती कोई भी नहीं करना चाहता, कुछ 100% परफेक्शन किसी बुक में नहीं हो सकता। यहाँ पर आज तक मार्केट में कोई किताब नहीं है
हाथ से लिखी किसी किताब में हो सकता है, जो हाथ से लिखी गई है, लेकिन जो मशीन से छपाई होती है, हाथ से लिखी हुई ये किताब आपको 300 रुपये में मिलती तो थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर होता है तो करेक्शन आप कर लिया करें, ठीक है। कोई दिक्कत? आज के लिए इतना काफ़ी है। एक बार रिवीजन करेंगे, अच्छा पढ़ते रहेंगे, और सुबह 8 बजे मिलो, अच्छे से प्रैक्टिस में शामिल हो। बहुत सारे 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, लगभग 200 क्वेश्चन में मैं आपको 800 क्वेश्चन के करीब स्टैटिक जीके के रिवीजन मतलब प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा आपको। और जब क्लास हो तो वो क्लास कर लें कहीं और जब ना हो तो क्लास बाद में कर लें, उसको कर लें, उसको बाद में कर लें, तो कर जरूर लें ताकि कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ध्यान रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और प्यारे बच्चे, होली की मतलब बहुत सारी बोलते हैं ना अग्रिम अग्रिम बधाइयाँ, ठीक है। हैप्पी होली इन एडवांस, बहुत अच्छे से मनाएं। और त्योहार ही है एक करने का सबको। और कभी कभी हमको लगता है कि भाई बोलते हैं ना खिलाफतें, किसी के खिलाफ हम हो जाते हैं, कोई हमारे खिलाफ हो जाता है, तो होली इसीलिए आता है कि हम लोगों को मनाएं। और ज़िंदगी में थोड़ा सा प्यारे बच्चे विनम्र होके आप जीते हैं तो ये सबसे बेहतर चीज़ है। कभी घमंडी ना बने, कुछ भी हो जाए मतलब कभी घमंडी मत बनना, और डाउन टू अर्थ रहने का प्रयास करें हमेशा, क्योंकि ताकत अलग चीज़ है। धन ताकत होता है, आपका व्यक्तित्व ताकत होता है, आपके पास सब कुछ चल के आएगा, एवरीथिंग। बस आप एक अच्छे व्यक्ति बने, त्यौहार को अच्छे से मनाएं, और किसी से भी बड़ा बनने का प्रयास आप ना करें। जिन लोगों को सम्मान दिया जा सकता है, जो सम्मानीय उनको सम्मान दे, नालायकों से थोड़ी दूरी बनाएं और ख्याल रखें अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।